देखिए, इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिदम है, ठीक है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देख, इसमें हम करते हैं कि मतलब हम एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है, ये पहला एलिमेंट है, इसको छोड़ के हम दूसरे एलिमेंट को हम आई लेंगे, ठीक है। हम इसमें ये करते हैं कि लेफ़्ट को कंपैरिजन करके सॉर्ट करते हुए राइट की ओर मतलब मूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक आई वेरिएबल लेंगे और उसे सेकंड इंडेक्स से में स्टोर करा देंगे, ठीक है। और ये जो आई है इसे ही हम की कह देंगे, मतलब की से हम बाकी वैल्यूज़ को कंपैरिजन करके सॉर्ट करते जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारी की हो गई। अब कंपैरिजन करने के लिए हमें एक दूसरा वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो हम इससे पहले मतलब लेफ़्ट से हम कंपैरिजन करते हुए चलते हैं, तो इसे हम यानी फर्स्ट इंडेक्स को हम जे ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमें करना यह है कि इन दोनों को कंपैरिजन करते हुए चलना है। इन दोनों में जो छोटा होगा वो पहले आएगा, फिर इन दोनों में मतलब कंपैरिजन होगा, जो छोटा होगा वो पहले आएगा और बड़ा वाला बाद में आएगा। फिर आई को हम बढ़ा देंगे और इसी तरह मतलब शिफ्टिंग चलती है जैसे 5 को इससे फिर कंपेयर करेंगे तो मतलब इसमें स्वैपिंग नहीं है, शिफ्टिंग होती है। मतलब स्वैपिंग में ये होता है कि एक्स को वाई से मतलब जगह एक्सचेंज कर देंगे, पर इसमें ये होता है कि जैसे हम 5 को 8 से पहले लाएंगे और इनको शिफ्ट कर देंगे, एक राइट की तरफ शिफ्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। देख, सबसे पहले क्या लूप स्टार्ट किया, मतलब इंसर्शन सॉर्ट का एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें एक एरे पास किया गया है, ठीक है। और ये n है नंबर ऑफ़ साइज़, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे इसमें 4 एलिमेंट हैं तो ये नंबर ऑफ़ साइज़ है, ठीक है। अब यहाँ से फॉर i इक्वल्स टू 2 से, यानी इंडेक्स 2, i की वैल्यू हमारी 2 से स्टार्ट है, यानी इंडेक्स 2 से स्टार्ट है और वो n तक चलेगी, ठीक है। n की जो भी वैल्यू है, जैसे इस केस में हमारे पास 4 है तो वो 4 तक चलेगी, ठीक है। और की में a ऑफ i की वैल्यू हमने स्टोर करा दी, यानी i हमारा सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो जब हम a ऑफ i करेंगे, मतलब एरे में i की वैल्यू स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो i की वैल्यू इंडेक्स है हमारे पास 2, तो यानी a ऑफ 2, और सेकेंड इंडेक्स पे ये हमारी इंडेक्सेस हैं, ठीक है। सेकेंड इंडेक्स पे हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी है, 3, तो ये 3, तो इसके अकॉर्डिंग की में हमने a ऑफ i को स्टोर कराया है। a ऑफ i की वैल्यू निकली हमारे पास 3, तो यहाँ से हमारे पास की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब आगे चलेंगे, अब जे को हम वैल्यू देंगे i-1, ठीक है। तो यानी i से पहले जो वैल्यू होगी, मतलब जो इंडेक्स है, जो वैल्यू होगी वो हमारी जे की होगी, ठीक है। आई हमारा सेकंड इंडेक्स पे था, तो आई से पहले फर्स्ट इंडेक्स पे ये हमारी जे की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यानी जे को इंडेक्स 1 अलॉट हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो जे यहाँ से अब हमारे पास जे की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। यानी ये इंडेक्स है, ठीक है, ये इंडेक्स हो गई, ठीक है। जे की वैल्यू 1 है और इनिशियली आई की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है, ये भी इंडेक्स है। अब यहाँ से देख आई की वैल्यू 2, की में हमने a ऑफ i स्टोर करा है, यानी एरे में सेकंड पोजीशन पे वैल्यू हमारी 3, यानी की वैल्यू हमने यहाँ से कर दी 3, ठीक है। जे की वैल्यू हमने क्या करी, i की वैल्यू यहाँ पे 2 माइनस 1, ठीक है। तो जे की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब यहाँ पे हमने लगाया है कंडीशन कि जे की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और a ऑफ जे की वैल्यू की से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो फिर ये हमारा शिफ्टिंग होगी यहाँ पे, यानी शॉर्टिंग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जैसे जे ग्रेटर दैन 0 एंड a ऑफ जे ग्रेटर दैन की। तो
जे की वैल्यू हमारे पास आई थी 1, कंडीशन ट्रू ये, और एंड लगा है तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हुई तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑफ जे की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी? ए ऑफ जे की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ए ऑफ 1, ठीक है, यानी ए ऑफ जे, यानी जे की वैल्यू ए ऑफ 1, तो इंडेक्स 1 पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? 8। ठीक है, तो यानी 8 ग्रेटर देन की वैल्यू हमारे पास है 3। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो हम फाइल लूप के अंदर मूव करेंगे। तो अब यहाँ से हमें क्या मिला? ए ऑफ जे प्लस 1, ए ऑफ जे प्लस 1, जे की वैल्यू हमारे पास क्या है? देख, ए ऑफ जे प्लस 1, जे की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो ये 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो ए ऑफ 2, ठीक है, ये ए है यहाँ पे। ठीक है, ए ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से निकली 3। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें हम, ये हमारा वेरिएबल है ना, तो ए ऑफ जे यानी इंडेक्स 2 पे, ए ऑफ 2 पे हम वैल्यू स्टोर कराएंगे। वैल्यू क्या स्टोर कराएंगे? ए ऑफ जे। तो ए ऑफ जे की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए ऑफ जे की वैल्यू है 8, तो इसमें हम 8 स्टोर कराएंगे। देखिए, ये तो वेरिएबल है ना, तो 1 + 1 2, यानी इंडेक्स 2 पे हम वैल्यू स्टोर कराएंगे। कौन सी? जो ए ऑफ जे में है, ए ऑफ जे में है 8। ठीक है, तो इसके बाद जे को हम माइनस कर देंगे, तो जे इक्वल्स टू जे माइनस 1। ठीक है, जे की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1 - 1, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ से जे कहाँ गया? हाँ, जे की वैल्यू जैसे ही 0 हुई, ये लूप यहाँ फिर ये कंडीशन जाके चेक करेगा, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये अब ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब ये वाली जो लाइन है, लास्ट लाइन, ये फॉर लूप के अंदर लिखी है और फाइल लूप के बाहर लिखी है। ठीक है, तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ पे जे की वैल्यू 0 आई। ठीक है, तो अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें क्या है? ए जे प्लस 1, तो जे की वैल्यू अब हमारे पास 0 हो गई है, तो ए ऑफ 0 + 1। ठीक है, 0 + 1 यानी ए ऑफ 1 में हमें अब की को स्टोर करा देना है। की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 3। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ए ऑफ 1 में, यानी इंडेक्स 1 पे, ठीक है, इंडेक्स 1 पे हमारे पास 3 आ चुका है, यानी इंडेक्स 1 पे 3 आ गया है, और 2 पे अब हमारा ये शिफ्ट हो गया है 8, और बाकी एरे वैसा ही 5 और 2। ठीक है, अब देख, अब इनिशियली आई हमारा यहाँ पे था पहले। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स पे, यानी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इनिशियली आई हमारा यहाँ पे था सेकेंड इंडेक्स पे, ये। ठीक है, तो अब आई को हम मूव करेंगे, आई को हम ले आएंगे थर्ड इंडेक्स पे, और जे की वैल्यू अब यहाँ से, अब की में हम ए ऑफ आई स्टोर कराएंगे। ए ऑफ आई की वैल्यू, ए ऑफ आई यानी ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी? ए ऑफ 3 की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, यानी की हमारी हो गई है 5, क्योंकि की में हमने ए ऑफ आई स्टोर कराया है, तो ए ऑफ 3 की वैल्यू 5 है, तो की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, और जे की वैल्यू, जे क्या हो जाएगा? i - 1, आई 3 है हमारा, तो जैसे उससे पहले वाला ही जे होता है, तो जे हमारा जे हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसी तरह लूप लगेगा, फिर कंडीशन चेक होगी। जे की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है 2। ठीक है, आई की वैल्यू है हमारे पास 3, और की हमारे पास 5। तो अब यहाँ से जे की फाइल की कंडीशन चेक होगी। ठीक है, कि जे ग्रेटर दैन 0 एंड ए ऑफ जे, यानी ए ऑफ 2 की वैल्यू 8, ए ऑफ 2 ग्रेटर दैन की, है ना, ए ऑफ 2 की वैल्यू 8 ग्रेटर दैन की 5। कंडीशन ट्रू है तो फिर लूप चलेगा। ठीक है, अब जैसे ही लूप चलेगा यहाँ पे,
तो अब ए ऑफ जे प्लस वन में ए ऑफ जे की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ए ऑफ जे प्लस वन, जे की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 + 1 3, ठीक है। तो यानी ए ऑफ 3 में हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर होगी, जो ए ऑफ जे की है, यानी ए ऑफ 2 की वैल्यू है 8। तो यानी ए ऑफ 3 में हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जे को माइनस माइनस करेंगे, मतलब जे इक्वल्स टू जे माइनस वन, ठीक है। तो जे की वैल्यू क्या थी, 2 - 1, ठीक है। ये तो जे की वैल्यू यहाँ से हो गई 1, ठीक है। अब ये फिर फाइल लूप पे जाएगा, जे की वैल्यू हो गई 1, अब ये जाएगा फाइल लूप पे फिर कंडीशन चेक करेगा। फिर कंडीशन क्या होगी, 1 मतलब जे ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ जे, यानी ए ऑफ जे की वैल्यू क्या है, या ए ऑफ 1 1, ठीक है, ग्रेटर देन की है कि नहीं। तो ए ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 3 ग्रेटर देन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। ये कंडीशन फॉल्स है, लूप टर्मिनेट होगा, ठीक है। जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा तो हमारे पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ए ऑफ जे प्लस वन इक्वल्स टू की। तो ए ऑफ जे की वैल्यू हमारे पास यहाँ बची थी 1, ठीक है। तो ये ए ऑफ जे प्लस वन, 1 + 1 2 इक्वल्स टू की, ऐसा। तो ए ऑफ 2 में हमारे पास की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, की क्या है, 5, ठीक है। तो इंडेक्स 2 पे अब हमारे पास 5 आ गया है, देख। या ये हमारे पास दूसरा जो पहला एलिमेंट सॉर्ट हुआ था तब ये एरे आया। अब दूसरे ए ऑफ 2 इंडेक्स 2 पे हमारे पास 5 आना चाहिए, तो 3 हमारा पहले से है, इंडेक्स 2 पे 5 आ जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 8 और ये 2, ठीक है। तो अब इसी तरह सॉर्ट करते हुए चलना है, ठीक है। इसी तरह पूरा एरे सॉर्ट करना है एक बार, ठीक है। अब इसे मतलब एल्गोरिदम बस समझने के लिए था कि सबसे पहले आई इक्वल्स टू 2 से, यानी इंडेक्स 2 से हम n तक लूप चलाएंगे। फिर की में हम ए ऑफ आई, ठीक है, यानी जो हमारे इंडेक्स 2 की वैल्यू होगी वो स्टोर करा देंगे, ठीक है। और जे को माइनस कर देंगे, यानी जे की वैल्यू कंपैरिजन के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, तो जे की वैल्यू हम आई से जस्ट पहले वाली देंगे, तो जे इक्वल्स टू आई - 1। फिर लूप लगाएंगे कि जे की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ए ऑफ जे की वैल्यू की से बड़ी, मतलब जैसे अगर बड़ी होगी तब कंपैरिजन चालू होगा, ठीक है। यानी तब सॉर्टिंग एक्सचेंज होगा, मतलब जो 3 है वो पहले आ जाएगा और 8 बाद में चला जाएगा, इस तरह, ठीक है। अब इसी तरह ये वैल्यू स्टोर कराएगी है, जैसे ये इतना है, ये फाइल लूप के अंदर है, ठीक है। ये फाइल लूप है, ये दोनों लाइनें फाइल लूप के अंदर हैं और ये फॉर लूप के अंदर है। तो ए जे प्लस वन में ए जे की वैल्यू स्टोर कराई गई है, ठीक है। मतलब एक दो बार इस तरह से एल्गोरिदम का यूज़ करके तू क्वेश्चन सॉल्व करेगी तो एल्गोरिदम भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारे पास की वैल्यू आएगी उसे ए जे प्लस वन में स्टोर करा देंगे, बस।